फरवरी 7, 1989 भारत का सेमीकंडक्टर का सपना टूट गया। एक ऐसी आग लगी जिसने भारत के सेमीकंडक्टर के सपने को बिल्कुल जला डाला। ये ऐसी आग थी जिसको बुझने में 8 साल लगे और तब तक भारत पूरे विश्व से बहुत पिछड़ चुका था। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड भारत की इकलौती सेमीकंडक्टर फैक्ट्री थी जो 1976 में मोहाली में पंजाब में खड़ी हुई थी। यह कंपनी में 1989 को एक ऐसी भयंकर आग लगी जिससे सारा कुछ सत्यानाश हो गया। भारत ने 50 साल पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक नाम बनाने की कोशिश की थी, जो सपना आज तक सिर्फ सपना ही रह चुका है। भारत सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन तो कर लेता है, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। ये सारी डिजाइन्स भारत के बाहर जाती है और कंपनीज जैसे कि एनएक्सपी, ताइवान सेमीकंडक्टर, इंटेल, क्वालकॉम इन चिप्स को बनाती है जो भारत में अल्टीमेटली इंपोर्ट होती है। लेकिन 2023 की बात कुछ अलग है। सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन की बात आपने क्या सुनी है? अगर नहीं तो आपने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स ऑन सेमिकॉन इंडिया जिसमें मोदी जी का फोटो रहता है वो डेफिनेटली देखा होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे अपना फोकस बहुत ज्यादा बढ़ाया है। ऐसा माना जाता है कि सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि सेमीकंडक्टर्स के कारण तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर्स आपके फोन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, शायद आपकी गाड़ी का भी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम जब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ कंपनीज जैसे कि वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा कम्युनिकेशंस, सांख्य लैब्स, HCL टेक के नाम तुरंत ही दिमाग में आते हैं। क्या इन कंपनीज के शेयर आज ही खरीद लेने चाहिए? रुकिए, मैंने हमेशा से अपनी लाइफ में थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग को ज्यादा महत्व दिया है। इस थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग को मद्देनजर रखते हुए आइए चलिए इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के इस पजल को सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे इतना सारा दबाव क्यों दे रही है? इसका रीजन है चिप्स, CHIPS। चलिए हर एक कंपोनेंट को ध्यान से समझते हैं। पहला कंपोनेंट है C स्टैंड्स फॉर ChatGPT। आपने अगर मेरा एनवीडिया का वीडियो देखा होगा तो आप ये बिल्कुल जानते हैं कि एनवीडिया का वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन के पार हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में एनवीडिया का शेयर प्राइस 200 रुपए से लेकर 460 रुपए तक पहुंच चुका है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। तो ऐसा क्या जादू हुआ जिसके कारण एनवीडिया के शेयर प्राइसेस इतने सारे बढ़ने लगे? रीजन बहुत ही सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब जीपीयूज की जरूरत रहती है। जितने ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस रहेंगे उतने ज्यादा जीपीयूज मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, और जितने ज्यादा जीपीयूज मैन्युफैक्चर होंगे उतने ज्यादा सेमीकंडक्टर्स की नीड बढ़ेगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ सेमीकंडक्टर के ग्रोथ से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एडिक्वेटली डेवलप कर देता है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेव को एनकैश कर सकता है। चिप्स फ्रेमवर्क में दूसरा पॉइंट था H स्टैंड्स फॉर हैंडशेक इफेक्ट्स। जैसे हमने बात की, सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल और ये ऑयल इंडस्ट्री लगभग सारी इंडस्ट्री के साथ हैंडशेक करती है। इसका मतलब ऑयल की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस का इंपैक्ट लगभग सारी इंडस्ट्रीज पे आता है। सेमीकंडक्टर्स का भी कुछ ऐसे ही है। अगर आपको याद होगा तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई थी। एज अ कॉन्सिक्वेंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई थी। लेकिन अगर आपको क्लियरली याद होगा तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हाहाकार सब जगह मचा हुआ था। कार डिलीवरीज डिले हो रही थी, स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे। ऐसा माना जाता था कि कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की अवेलेबिलिटी के कारण स्लो डाउन फेज में आ चुके हैं। अगर इंडिया को एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो जैसा मेरे रिसेशन के वीडियो में हमने बात की थी, इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत फोकस करना पड़ेगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट गुड्स, माने कि जो गुड्स दूसरी फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको इनपुट गुड्स बोला जाता है। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट गुड्स है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को क्रैक कर लेता है तो कम्युनिकेशंस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बहुत सारी फाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को वो क्रैक कर लेगा और मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ के कारण इंडिया मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जरूर बन पाएगा। चिप्स फ्रेमवर्क में तीसरा एलिमेंट है I स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट बिल्स। अगर हम इंडिया का करंट स्टेट देखें तो इंडिया का 80% सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट इंपोर्ट किया जाता है।
अगर हम फ्यूचर को देखें तो इंडिया जैसे डेवलप हो रहा है वैसे सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और इंडिया का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट बिल 96 बिलियन डॉलर्स तक का हो सकता है। इसके कारण इंडियन रूपी की वैल्यू कम होगी और इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाता है और इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर पाता है तो डेफिनेटली इंडिया के इंपोर्ट बिल्स कम होंगे और इंडिया इस सेमीकंडक्टर्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। अगर इंडिया इंपोर्टिंग से एक्सपोर्टिंग स्टेज में चला जाता है फॉर सेमीकंडक्टर्स तो बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंस इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ही बढ़ जाएगी। हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे एंड द फोर्थ कंस्टिट्यूएंट इन द चिप्स फ्रेमवर्क इज पी व्हिच इज पोजीशन ऑफ पावर। यू एंड आई बोथ नो दैट सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। हर एक कंट्री के लिए अपनी सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल सुरक्षा हो या फिर टेक्नोलॉजिकल सुरक्षा हो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत सारे अदर डिफेंस इंडस्ट्रीज को टच करती है जैसे कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर मिलिट्री, सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह। अगर कोई कंट्री सेमीकंडक्टर में सेल्फ सफिशिएंट है तो वो डिफेंस में शायद सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगी। अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को याद करें तो आपको शायद याद होगा कि फरवरी 2022 में यूएस ने रशिया में होने वाले अपने सारे सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स को कर्टेल कर दिया था। कल जाके भारत के साथ ऐसा भी हो सकता है। आपको याद है कि हमारे देश के 80% ऑफ सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बनना है तो उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे डेफिनेटली फोकस देना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी इस पे इतना फोकस दे रहे हैं। As we discussed, semiconductor is the new oil and the new oil is the new currency. Semiconductor is that currency जो अपने देश के ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों को एक साथ बढ़ा सकता है। पांचवा और लास्ट फैक्टर जिसके कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है वो है स्लाइडिंग इफेक्ट। हम जितने सेमीकंडक्टर्स खुद इंडिया में बनाएंगे एम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा। इंडिया का युवा टैलेंटेड है। 20% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स आर फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनेंगे तो वो वाइड स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स जब डेवलप होंगे तब उनकी प्राइस और अवेलेबिलिटी बहुत ही रैशनल और रिजनेबल होगी जिसके कारण नई टेक्नोलॉजीज टू द लोएस्ट टियर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पहुंच पाएंगी। इसके कारण हमारे देश में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। इतना ही सोचिए कि अगर घर में फसल उग रही है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? घर को ही होगा। इंडियन आईटी सेक्टर में 1990s में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया था। इंडिया ने ऐसी आईटी सर्विस प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी जिसका फायदा इन हाउस भी हो रहा था और एक्सपोर्ट भी बहुत जोरों शोरों से चल रहे थे। और आज तक इंडियन आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियाज जीडीपी। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसे स्टेज पे आ पाता है तो जरा सोचिए कल के चैट जीपीटी के युग में इंडिया का पोजीशन कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। HCL टेक ने अनाउंस किया है कि अगले 4 साल में उनका सेमीकंडक्टर सर्विसेज का बिजनेस लगभग दुगना हो जाएगा। टाटा कम्युनिकेशंस ने सांख्य लैब्स में एक मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर किया है। इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत बुलिश है और भारत की सरकार का ये अंदाजा है कि इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगले दशक में ग्लोबल डिमांड का 11% कैटर कर रही होगी और इसके कारण इंडिया की इकोनॉमी को लगभग ओवर द नेक्स्ट 10 years 60 to 70,000 करोड़ रुपीस का फायदा होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये चिप्स फ्रेमवर्क को आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप इस सेमीकंडक्टर वेव का फायदा ले पाए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा और आप अपने बिजनेस में ये फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप में ये वीडियो शेयर कीजिए जिसके कारण हर एक बंदा अवेयर रह पाए कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए खूब खूब धन्यवाद।